दिस इज़ डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। एमकॉम व्यवसाय प्रशासन विद्यार्थियों के लिए एचआर मैनेजमेंट पे अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने भर्ती के बारे में देखा, एचआर के बारे में देखा, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देखा। भर्ती के बारे में हमने सोचा, समझा, पढ़ा और उसका अगला स्टेप आता है चयन। चयन भी एचआर मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। चयन बहुत सारे जो हमने लोगों को बुलाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि वो आएँ और अपने आप को एक अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तुत करें, तो वे आकर के अपने आवेदन पत्र देते हैं। तो जहां आवेदन पत्र दिए जाते हैं और वो संस्था के पास पहुंचते हैं, तो वो फर्स्ट प्रोसेस वहां तक जो है भर्ती कहलाता है। उसके बाद जो है जो डिसाइसिव प्रोसेस है, जिसमें हम चयन करने का काम करते हैं, निर्णय करते हैं कि भाई हमें इन लोगों को रखना है, तो वो चयन का काम है। तो चयन का काम भी हम लोग करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एचआर के अंदर जब तक आप इस महत्वपूर्ण प्रकार्य को नहीं करेंगे, तब तक आप योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं कर सकते। तो भर्ती के अंदर क्या है कि भर्ती में हमने सबको बुलाया, सबको इनवाइट किया है, प्लीज़ आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आइए, ये हमारे प्रोस्पेक्टस हैं, ये हमारी सूचना है, ये हमारा काम है, ये हमारा वर्क है, प्लीज़ अप्लाई 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 अप्लाई। तो वो पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग है, उसमें आपने पॉजिटिविटी को जो है रखा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी इन द सेंस नकारात्मक दृष्टिकोण को हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनेंगे जिनको कि हम पात्र मान रहे हैं, जो कि योग्य हैं। बहुत सारे लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। जैसे चयन आवेदन पत्रों में से जो भी हमने मांगे थे ना आवेदन पत्र, उनमें से एक या अधिक को या आवेदकों को रोज़गार प्रदान करने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। मतलब हम सबको नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, उनमें से किन्हीं कुछ को हम लोग चुनते हैं। तो चयन पर अत्यधिक हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम बेस्ट पॉसिबल को सेलेक्ट कर रहे हैं, भीड़ को हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है चयन की कुछ सेलेक्टिव कैरेक्टर्स। तो मतलब समझ में आया चयन क्या होता है। चयन के अंदर हम जो प्राप्त आवेदन पत्र हैं, उन आवेदन पत्रों में से किसी एक का जो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, उसका चयन करते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कि चयन मानव संसाधन प्रबंध का एक डिसाइसिव निर्णायक पहलू होता है, निर्णायक चरण होता है। चयन के द्वारा वे लोग आवेदन करते हैं, है ना, जो किसी कार्य विशेष के अंदर या तो निपुण होते हैं, योग्य होते हैं, और जो काम हमने एडवर्टाइज किया था उन संभावनाओं से युक्त होते हैं। उसके बाद चयन अभ्यर्थियों में से जितने भी हैं, बेस्ट पॉसिबल को हम सेलेक्ट करने का काम करते हैं। इसमें थोड़ा सा नकारात्मक दृष्टिकोण है कि क्योंकि इसमें हम अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकार भी करते हैं, क्योंकि जो हमारे योग्य नहीं है हम उसको रिजेक्शन फॉर्म भेजते हैं कि भाई सॉरी, हमने आपको संस्थान में उपयुक्त नहीं पाया, सॉरी। तो चयन प्रक्रिया में वे अभ्यर्थी जो इसके विभिन्न चरणों को पार करते हुए फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं, उन्हें चुन लिया जाता है, और बाकी जो दौड़ से बाहर हो गए उनको हम सॉरी कह करके रिजेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि एचआरएम का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है, जिसमें हम जो हमारी योग्यताएं हमने प्रिस्क्राइब कर रखी हैं, उन योग्यताओं के अकॉर्डिंग हम उन लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं और उनको स्वीकार करते हैं। तो चयन का अर्थ, चयन की परिभाषा, चयन की विशेषताएं, इसका आपने थोड़ा सा विहंगम अवलोकन किया। चयन का महत्व क्या है, चयन के महत्व के बारे में हम चर्चा करें तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि चयन बेस्ट पॉसिबल जो कर्मचारी हैं उनको चयन करने का एक प्रोसेस है जो हम चुनते हैं, और अच्छे योग्य व्यक्तियों का चयन हमारी संस्था की एक असेट्स होता है। उचित ढंग से यदि हमने लोगों का चयन किया है तो वो टर्नओवर रेट को भी कम करेगा और कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। यदि हमने अच्छी चयन प्रक्रिया का अनुसरण किया है तो कर्मचारी संगठन में जो आएगा उसकी कर्तव्य निष्ठा बढ़ेगी, उसमें आपस में सहयोग करने की भावना बढ़ेगी, अपनत्व का भाव जागेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो बेस्ट हो, बढ़िया हो। योग्य कर्मचारियों को ही हमें चुनना चाहिए, तभी आपकी संस्था की या संगठन की ख्याति जो है डेवलप हो पाएगी, बढ़ पाएगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके संगठन की ख्याति को बढ़ाता है,
आपका जो निर्णय किया गया है कर्मचारियों में अच्छे भाव क्रिएट करता है, उनके मनोबल को बढ़ाता है। अलावा इसमें अच्छे ह्यूमन रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। कर्मचारियों की जो टर्नओवर रेट है, टर्नओवर रेट में कमी आती है। और इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है और जो अपव्यय संबंधी लागतें हैं, उन सभी लागतों में कमी आती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है। इसको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत संतुलित ढंग से योग्य व्यक्तियों के ज़रिए हमें सिलेक्शन के कार्य को करना चाहिए।